द्वारा जो डाटा मांगा गया था। जैसे अगर देख लेते हैं मुजफ्फरनगर का, तो यहाँ पे देखिए मुजफ्फरनगर में 69,000 शिक्षक भर्ती में जनपद में कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी? 260। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थी जिला आवंटित किए गए हैं? 255। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था? 232 ने किया है। वहीं प्रथम और द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है? तो 229। जबकि यहीं बात कर लेते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं आरटीआई के द्वारा मांगे गए इस डाटा के बारे में। तो यहाँ देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनपद में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी थी? 2100 थी। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया था? कुल 2070 को किया गया था। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था? कुल 1952 अभ्यर्थियों ने किया है। और प्रथम और द्वितीय चरण में कुल कितने को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है? कुल 1930। यानी 2100 सीटों के सापेक्ष 1930 सीट पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर दिया गया है। तो ये लखीमपुर खीरी ये आरटीआई के द्वारा मांगी गई कुल लिस्ट है। जबकि सरकार के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिला अनुपस्थित सीट अवशेष ये कल की डाटा है, ये जो आरटीआई के द्वारा मांगा गया डाटा उस पर है। तो बुलंदशहर में देखिए अनुपस्थित कितने थे? कुल 85 लोग अनुपस्थित हैं। और यहाँ पे अनुपस्थिति कितना दिखा रहे हैं जो कल का डाटा मंत्री जी ने जारी किया है? 15 लोगों को। बात कर लेते हैं हापुड़ में। तो यहाँ पे देखिए 18 लोग अनुपस्थित थे, लेकिन दिखाया कितने को गया है? 3 ही सीट यहाँ पे दी गई है। शाहजहाँपुर की ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर 96 लोग अनुपस्थित थे, जबकि यहाँ पे देखिए जो अवशेष सीट है ये 29 दिया गया है। वहीं कौशाम्बी में 18 लोग अनुपस्थित थे, जबकि यहाँ पे कितने लोगों को दिया गया लिस्ट में? 13 लोगों को। सोनभद्र की बात करते हैं 21 लोग थे, लेकिन 6 लोगों को ही अवशेष यानी कि अनुपस्थित सीटों में यानी रिक्त सीटों में रखा गया है। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो कुल 122 लोग अनुपस्थित थे, लेकिन सिर्फ 36 को यहाँ पर अनुपस्थित दिखाया गया है कल के जारी किए गए लिस्ट में, जो कि ऑफिशियल लिस्ट था, वेबसाइट से जारी किया गया था विभाग की। वही झांसी में 24 सीटें रिक्त थे यानी अनुपस्थित थे, लेकिन 6 ही दिया गया है। जबकि सबसे बड़ी बात है बलिया में 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर 97 लोग यानी 97 लोग अनुपस्थित हैं और सीट यहाँ पे 0 दिखा दिया गया है। इसके बाद कानपुर नगर में 18 लोग थे, यहाँ पर सिर्फ 4 को ही अनुपस्थिति में दिखाया गया है, यानी इसी को रिक्त सीट में जोड़ा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सेंड किए गए फाइल में क्या बताया गया है? कृपया करके सर मामले को संज्ञान में लीजिए। जब काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो अवशेष पद कम कैसे हो गए हैं? जैसे बलिया जिले में ही काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 97 है, अवशेष पद 0 ही है। कुल 8,000 से अधिक पदें खाली हैं 8 से 10 के बीच में। वहीं सचिव द्वारा जो जारी किया गया है ओरिएंटेशन पत्र, इनमें से जो भी उपलब्ध करा सकते हैं आप उपलब्ध करा सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा डीजी सर के समझ क्या क्या बात रखी जाए टीम के द्वारा, इस पर भी आप बात कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी संख्या योम सहयोग ही सभी को परिणाम देगा। और ये टीम जो कि गोमती रिवर पर पहुंच गई है, इनकी ओर से कहा गया था कि जो आंकड़ा खुद विभाग ने 67,867 भरने के बाद दिया था, सिर्फ वही 6800 सीट के आसपास था। यानी जो विभाग बता रहा था 6,800 सीट उनके द्वारा बताया गया था। बाद में जो इनवैलिड लोगों को निकाला गया, कुछ एनओसी वालों को जो केस में थे उनको निकाला गया, तो वो भी लगभग 2,000 सीट अगर जोड़ दे तो कुल 1,133 एसटी की जो सीट अगर मिला दे तो आंकड़ा 9,000 के भी पार जाता है। फिर ये सीट कहाँ गई ये पता करना चाह रहे हैं अभ्यर्थी अब मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का मन बना चुके हैं। यानी लीगल की टीम का कहना है कि कल जो लिस्ट मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने जैसा कल ही वीडियो में बता दिया था कि मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा मंत्री से और डीजी सर से काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी जब उनसे मिलने पहुंचते थे लिस्ट के बारे में, तो कल उन लोगों को जब बुला करके अपनी नाराज़गी जताई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट निकाला गया। लेकिन लिस्ट निकालने के बाद सीटों की संख्या देखकर अभ्यर्थी भड़क गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस मंत्री जी के द्वारा जो देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के आदेश से मिली है। सभी लोग सीटें कम बोलने वाली बात योगी जी तक जरूर पहुँचाइए। 1-2 दिन में जो भी होगा योगी जी द्वारा ही होगा। यानी अब अभ्यर्थियों का जो पूरा भरोसा है वो मुख्यमंत्री जी पे टिका है, क्योंकि वही जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक अधिकारी सही सीटों को आंकड़ा नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए बुलंदशहर का ही देख लीजिए कितना है, 840 जो कल जारी किया गया लिस्ट है। यहाँ पर 840 में 825 लोगों ने अंतिम रूप से यहाँ पे लिस्ट में स्थान पाया था। 740 लोग उपस्थित हुए थे, तो
85 लोग अनुपस्थित हैं। यहाँ खुद इनके ही आंकड़े बता रहे हैं कि 85 लोग अनुपस्थित हैं। विसंगति के कारण 42 लोग रोके गए हैं। मान लीजिए विसंगति वाली सीट पर आप ना कराइए, अभी रुके हुए हैं, तो ये कहाँ से 15 हो जाएगा, जबकि 85 कम से कम भी 85 तो ही जोड़ के कराना चाहिए था। अगर ये 85 होता तो लिस्ट आज जो 8 से 10 हज़ार के बीच में होता। ये लिस्ट जो कल जारी किया गया था, यहाँ पे देखिए मैनपुरी में कितने अनुपस्थिति दिखा रहा है, 36, और इसके बाद यहाँ पे 43, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 36 ही दिखा रहे हैं। शाहजहाँपुर का देख लीजिए 1450, यहाँ पे सिर्फ 29, जबकि 96 लोग अनुपस्थित हैं यहाँ पे। तो पहले आइए देख लेते हैं सब जन सूचना यानी कि आरटीआई के द्वारा जो सीटों की संख्या, ये है बरेली की। बरेली की जो सीट है देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दोनों सूचियों के आधार पे 1135 अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे। ये पहला पॉइंट इनका बताया गया है कि 1135 लोग सम्मिलित हुए। दोनों सूचियों की काउंसलिंग में 67 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। दोनों सूचियों के काउंसलिंग में कुल 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था, यानी कि जो विसंगति में यानी संशोधन मैटर पे। प्रथम सूची में कुल 648 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रथम सूची के चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका आवंटन नहीं रोका गया है, ना ही विचाराधीन है। द्वितीय सूची के विद्यालय आवंटन के संबंध में निर्देश अप्राप्त है। यानी प्रथम सूची में 3 अभ्यर्थी, द्वितीय सूची में 1 अभ्यर्थी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नियुक्ति छोड़ चुके हैं। दूसरा आप मुजफ्फरनगर वाला, ये तो देख ही चुके हैं। तीसरी जो है आरटीआई के द्वारा मांगी गई लिस्ट है, ये है हरदोई डिस्ट्रिक्ट की। हरदोई में देख लीजिए क्या हाल है यहाँ पे। तो बिंदु 1 के संबंध में अवगत कराना चाहते हैं यहाँ पर कि 31,277 नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 452 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई गई है। यहाँ पहले चरण में 31,000 वाले में 492 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई गई। फिर बिंदु 2 में बताया गया 21 अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत उपस्थित थे, 474 को नियुक्ति दे दिया गया। 18 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में विसंगति थे, यानी कि बिंदु 1 संबंध में 474 अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति लिए थे प्रथम चरण में। और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि सीतापुर का, यहाँ पर देखिए 28/1/2021 से 1/2/2021 तक तिथि निर्धारित की गया था, जो 800 महिला पुरुष के उपस्थित होने की संभावना है। यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जहाँ पर सीटों की संख्या सबसे अधिक 2500 थी और अधिकतर सीटें खाली थी, यहाँ पे भी कम संख्या दर्शा दिया गया। और ये फिरोजाबाद का 36 सीट, ये बरेली वाला देखिए यहाँ पे दोनों सूचियों के आधार पे 1135, 67 अभ्यर्थी अनुपस्थित, 25 अभ्यर्थी विचाराधीन है, 648 को विद्यालय आवंटन हुआ। सिद्धार्थनगर में 1050, 1030 आवंटित हुए हैं। प्रथम और द्वितीय में कुल जो प्रतिभाग किए हैं 964 और जो नियुक्ति मिल चुकी है 940, यानी यहाँ भी लगभग जो सीटों की संख्या है कितनी है, 110 सीट। बिजनौर का देख लेते हैं। बिजनौर में 69,000 शिक्षक भर्ती में जनपद में स्वीकृत पदों की संख्या 1,119 थी। प्रथम और द्वितीय चरण में कितने अभ्यर्थियों का जिला आवंटित किया गया था? प्रथम चरण में 878 तथा द्वितीय चरण में 231 पद आवंटित किए गए थे। प्रथम द्वितीय चरण में कुल कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था? 1049 ने। तो प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 1024 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है, यानी कि 95 सीट यहाँ पे भी खाली है। और ये बलिया वाला देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बलिया में स्वीकृत पद 1600। प्रथम और द्वितीय चरण में जनपद बलिया में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? 691 प्लस 909। प्रथम द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने वाले 1503। प्रथम और द्वितीय चरण में नियुक्ति निर्गत अभ्यर्थियों की संख्या 1483, यानी 1600 में 1483। तो कुल यहाँ पे 117 सिर्फ वैसे ही, और फर्जी नोक इस सब को छोड़ दे तो भी 117 सीट है। तो अब ये जो डाटा है, ये पूरे डाटा को कलेक्ट करके मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा जी मंत्री जी को और वहाँ पे डीजी सर को लखनऊ में एनसीईआरटी ऑफिस तक भेजा जाएगा, जिससे उनको तो पता चले कि जो सीटों की संख्या वो 4,600 ही दर्शा रहे हैं, उस सीटों की संख्या लगभग 8 से 10,000 के बीच में है। मान लीजिए अगर वो कुछ सीटों पर नहीं कराना चाहते संशोधन वालों पर तो भी छोड़ दीजिए, तो कम से कम 9,000 सीटों पर तब भी तो काउंसलिंग कराना चाहिए था, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ये घटिया डाटा इन लोगों ने दे करके अभ्यर्थियों के साथ मजाक ही किया है। तो यहाँ पे देखिए फतेहपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर जो बताया गया है 69,000 में देखते सूचना की, तो कुल 510 पदों के सापेक्ष 26 पद यहाँ पे लिखते हैं। और ये चित्रकूट बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा भेजा गया डाटा, जिसमें चित्रकूट में 1080 पद थे, 1059 पे अंतिम चयन सूची में सम्मिलित हैं, यानी 31,277 प्लस 36,590, यानी दोनों सीट को जोड़ करके कुल प्रतिभाग कितने किए?
और काउंसलिंग में जो उपस्थित हुए थे 1008 दोनों मिलाकर के। काउंसलिंग में अनुपस्थित थे यहाँ पे 51, विसंगति के कारण रोके गए थे 17, निर्गत नियुक्ति पत्र 991 यानी 89 सीट यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है रिक्त। देखिए बाराबंकी के अधिकारी द्वारा जो था 1310 सीटों में 1286 अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित किया गया। प्रथम द्वितीय चरण में 1177 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया। प्रथम द्वितीय चरण में 1151 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था तथा 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोका गया था। तो सीटों की संख्या यहाँ भी खाली थी। देखिए ये सभी डाटा इसी प्रकार से हैं, क्योंकि पूरी डाटा तो दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जिस किसी के पास भी और किसी डिस्ट्रिक्ट के हो, RTI हो, तुरंत भेजिए, विभाग को प्रूफ चाहिए। तो अब सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। ये आज के न्यूज़ की सुर्खियाँ थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। आज सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियाँ यही थी कि प्रतीक्षा सूची से होगी 5,151 सहायक अध्यापकों की भर्ती, 5,100 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। नीचे दरोगा के 1329 पदों पर भर्ती 1 मई से लिए जाएंगे आवेदन, 400 रुपये होगी आवेदन की फीस। असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट बढ़ा दिया गया है, 13 अप्रैल तक अब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुल 50 विषयों में 2003 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन में न्यूनतम अर्हता को लेकर के कोई गलती करते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार भी होंगे। 68,500 में सहायक अध्यापक भर्ती मामले में विशेषकर सचिव बेसिक शिक्षा 12 अप्रैल को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिए गए हैं। भर्ती का पोर्टल 1 साल बाद भी ना खुलने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया इनके ऊपर। इसमें हर रोज 112 अभ्यर्थियों की होगी इंटरव्यू। बच्चों की पढ़ाई पर संकट, नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में संचालन को लेकर असमंजस। और 3 दिन में शुरू होगी आंगनबाड़ी के रिक्त 5300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। निदेशक ICDS में सभी जिलाधिकारी को दिए गए विज्ञापन जारी करने का निर्देश। 45 दिन में भर्ती पूरी हो जाएगी। 5300 पद यानी 5300 पदों पर। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आज की न्यूज़ पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।